छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई है। आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हुई है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यहां पर बम प्लांट कर रखा था। उसूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बीजापुर से बड़ी खबर, उसूर थाना क्षेत्र से ये संबंधित खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और इसका उद्देश्य था कि जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया और बताया जा रहा है कि आईडी की चपेट में आने से उस ग्रामीण की मौत हो चुकी है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और इस बम की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की एक बार फिर से शर्मनाक और कायराना करतूत देखने को मिली है। लगातार हम देखते हैं कि जिस तरह से संगठन को चोट पहुंच रही है, नक्सलियों में कहीं न कहीं बौखलाहट है। प्रत्यक्ष तौर पर तो वो जवानों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश उनकी होती है। कभी टिफिन बम प्लांट करते हैं, कभी आईडी के तार बिछाते हैं, आईडी प्लांट करते हैं और इसका उद्देश्य नक्सलियों का यही होता है कि जवानों को इससे नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन जवानों की मुस्तैदी होती है कि सर्च ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी को बरामद करके उन्हें निष्क्रिय भी कर दिया जाता है। उसूर थाना क्षेत्र से लेकिन एक घटना ऐसी सामने आई जिसने एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत को उजागर कर दिया। यहां पर नक्सलियों ने एक आईडी प्लांट कर रखा था। उद्देश्य तो यही था कि जवानों को इससे नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया और दुर्भाग्यवश उस ग्रामीण की मौत हो गई। हमारे सहयोगी अखिलेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर नक्सली इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी जो घटना सामने आई अखिलेश, उसूर थाना क्षेत्र से, कब का ये पूरा घटनाक्रम है? जो मृतक ग्रामीण है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन था, किस जगह का निवासी था, और अब इस घटना के सामने आने के बाद क्या और मुस्तैदी से यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों के द्वारा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ ये दरअसल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था माओवादियों के द्वारा। और ये जो ग्रामीण था ये लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गया जी। अपना रविवार की शाम लकड़ी लेने के लिए जब जंगल गया हुआ था, आईडी ब्लास्ट में आकर इसके दोनों जो पैर थे वो गंभीर रूप से रहे थे, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर के जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जी अखिलेश, और जिस तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो आईडी यहां पर प्लांट किया गया था, लेकिन ग्रामीण हम देखते हैं लगातार किसी न किसी कार्य के सिलसिले में जंगल की ओर रुख करते हैं, क्योंकि जल, जंगल और जमीन यही उनके जीवन यापन का एकमात्र स्रोत होता है। तो क्या इस घटनाक्रम के बाद जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनमें भी अभी और दहशत देखने को मिल रही है और किसी तरह का संशय ना हो, तो क्या कुछ और रणनीति जवानों की इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है अभी? जी, अगर आईडी के मामले में, प्रेशर आईडी के मामले में अगर बात करें, कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार ग्रामीण जो है इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है से ग्रामीणों को बता रहा है कि जो जंगल है उस तरफ ग्रामीण ना जाए, और जब तक ये आईडी प्लांट किए हैं और इसे जब तक ना निकाला जाए तब तक जो ग्रामीण है वो जंगल की ओर ना जाए। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो प्लांट किए, जो माओवादियों के द्वारा जो आईडी प्लांट किए गए थे उसे सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है निष्क्रिय किया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश उप्पल आपका हमसे इस खबर पर जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी इस क्षेत्र में तेज कर दिया है।